नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ तनवीर सिंह। आज मोहम्मद शेख अब्दुल्ला को उनकी 43वीं डेथ एनिवर्सरी पर यहां पर जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिन्हें शेर कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। और आज उन्हें श्रद्धांजलि शेर कश्मीर भवन NC ऑफिस जम्मू में दी जा रही है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा और डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी भी पहुंचे हुए हैं और जम्मू की आवाम भी जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंची है। आइए आपको भी श्रद्धांजलि प्रोग्राम में ले चलें। ऑनरेबल डिप्टी CM साहब, जनाब रतनलाल गुप्ता जी, जनाब अजय सिंह जी, रामपाल जी, सारे मंच पर बैठे सीनियर लीडर पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे को पहला श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने 45 साल पहले जेडी बड़े सगीर दी टॉलेस्ट पर्सनैलिटी सारे को जुदा हुए शेर कश्मीर जनाब शेख अब्दुल्ला साहब। साड़ी इन्नी उम्र नहीं है जितने साल पहले वो विदा है, लेकिन उनके जो विजन ही जो प्रिंसिपल से जरूरत है उन्हें फॉलो करने की। उनकी कंट्रीब्यूशन सारे को पहले लैंड टू टिलर जड़ा आंदा है और सदी सदी याद किया जाना। और दूसरी गल जी वो आखते हैं कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वर्क विद योर हेड हेल्ड हाई, एक बड़ी बड़ी गल उन्हें आखी। और मुझे लगता है जेडे अज दे प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस असें भी अपना सिर उच्चा करिए। जेडी लड़ाई साढ़े ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब लड़ा, चाहे स्टेट की लड़ाई है, चाहे स्पेशल पैकेज की लड़ाई, चाहे रोजगार की लड़ाई, चाहे अपने आप हकूक की लड़ाई, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू लोकल पीपल, चाहे वो रोजगार चाहे एम्प्लॉयमेंट। भी मौका मिले श्रीनगर 2-3 बार में SKICC या साड़ा वाटर स्पोर्ट्स से फर्स्ट इवेंट ऐसे कराया CM साहब के इंस्ट्रक्शंस पर। इतने पूरे हिंदुस्तान के कोई 1000 के करीब लोग आए थे। जो डल लेक का कंढे बैठे शाम का टाइम आखिर किसी बड़ी खूबसूरत जगह हमने देखी, खासकर जो SKICC। फिर मैं उन्हें दसिया कि किसकी विजन थी शेख साहब की। एक तो कार्यक्रम सोरा इशू जो थोड़ा उठे जाने की मौका मिले और देखा कि किन्नी विजन और किन्ने हम्बल बैकग्राउंड का एक स्टेट्समैन जिन्हें सारे को मती पढ़ाई की थी, जिन्हें गरीबों की आवाज बने, हीरोज जो वॉइसलेस लोग उनकी आवाज बने। तो मुझे लगता है उनकी विजन की आज सलाम करने आज ऐसे हालात आज की डेट कि ऐसे एक बड़े कशमकश एक बड़े चैलेंजिंग टाइम से 2025 ऐसा है कि एक को एक आपदा है, लेकिन मैं आज इस मंच पर उन्हें सारे लोगों की नमन भी करना, श्रद्धांजलि भी देना, चाहे किश्तवाड़ के लोग हैं, चाहे कठुआ त्रासदीन, चाहे साढ़े चौकी चौरा सुंदरबनी, बड़े सारे लोगों ने भी नमन करना करना। और सारे कार्यकर्ता सारी लीडरशिप इतने बैठी दी है, इन्हें बड़ा अच्छा काम किया, उनके को पूछे कमियां हैं हर जगह पूछना। आज ऐसे अहद करना है कि सारे कार्यकर्ता मिलिए CM साहब की इंस्ट्रक्शंस पर हर उस बंदे को जो फ्लड अफेक्टेड लोग, लैंडस्लाइड के लोग जो परेशान, उन्हें सारे की सच्ची श्रद्धांजलि आज शेख साहब की उन्हें कि वो गरीब लोगों को उनकी आवाज बनी, उनके को पूछना, उन्हें उनका हक देना। जेडे लोग इस फ्लड्स विच इस लैंडस्लाइड में चले गए उनके परिवार को पूछना, उन्हें जो जो मदद कंट्रीब्यूट करिए अपने तौर पर उन्हें पहुँचानी है। मेरी तरफा
ये एक सच्ची श्रद्धांजलि शेख साहब की होनी। एक बार फिर मंच पर बैठे थे सारे लोग, सारे कार्यकर्ता हैं, प्रेस के साथी, मुझे सारे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी दे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी साबका मिनिस्टर जनाब अजय सलोत्रा साहब, पार्टी दे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और साबका MLC जनाब रतन लाल गुप्ता साहब, सरकार च मेरे साथी और मेरा छोटा भरा जनाब सतीश शर्मा साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट फूड एंड सप्लाई, बाकी आपे दस देंगे केड़ी केड़ी है, दो बड़ी हैं, बाकी जिन्ने भी पार्टी के मंच पर बैठे मेरे पार्टी के सीनियर लीडर, मेरे सामने बैठे पार्टी के कारकुन, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, नौजवान दोस्तों, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर और इस जम्मू कश्मीर के फाउंडर और इस जम्मू कश्मीर को जिन्होंने एक नई दिशा और एक नई दशा दी, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को आज हम 43rd डेथ एनिवर्सरी मनाने के लिए यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो अपने आप में एक इतिहास है, जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में उनका एक नाम है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की जो सोच थी, जो विजन था, उसने जम्मू कश्मीर को एक नया रूप दिया था। आजादी से लेके आज तक जम्मू कश्मीर ने जो पाया और जो खोया, वो हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी आदमी डिबेट कर सकता है। शेर कश्मीर ने जो बातें आजादी के टाइम पे ही जो नारा शेर कश्मीर ने दिया था कि शेर कश्मीर का क्या हिस्सा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, ये शेर कश्मीर का आजादी के टाइम का दिया हुआ नारा, जिसको पिछले 11 साल में कई लोगों ने तोड़ने की कोशिश की और उसको जब तोड़ने की कोशिश की गई इस भाईचारे को, तो आज 11 साल बाद जब हम 2025 के इस मुकाम पे खड़े हैं, वही लोग जो इस नारे को तोड़ना चाहते थे, आज वही लोग फिर के इसी नारे की बात करने लगे। जिस हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की गई, वही लोग आज उसी मुसलमान घरों में जा रहे हैं, उन्हीं जियारतों पे जा रहे हैं, उन मंदिरों में जा रहे हैं, उन गुरुद्वारों में जा रहे हैं, जहां वो कहते थे कि हिंदुस्तान में एक ही नारा चलेगा, बाकी कोई नारा नहीं चलेगा। आज इस 11 साल में ये साबित हुआ कि आपका 11 साल का नारा खत्म हुआ, आपका 11 साल का नारा फेल हुआ, आपका 11 साल का नारा खत्म हुआ। और शेर कश्मीर जिसने वो नारा 1947 में दिया कि शेर कश्मीर का क्या हिसाब, शेर कश्मीर का जो नारा था वो यही था कि हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई का भाईचारे से ये देश चल सकता है। खाली जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश चल सकता, और दुनिया में भी ये नारा गया। जो लोग ये बात कहते थे कि जिन लोगों ने ये बात करने की कोशिश की कि महात्मा गांधी के देश को तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को नहीं माना, जिन्होंने महात्मा गांधी के विजन को नहीं माना था,
जिन्होंने शेर कश्मीर की सोच को नहीं माना था, जिन्होंने शेर कश्मीर के विजन की बात नहीं मानी थी, जो नेहरू को गलत कहते थे कि इस देश की बुनियाद नेहरू ने गलत रखी, आज वही लोग महात्मा गांधी, नेहरू और शेर कश्मीर के उस विजन और सोच पे चलना शुरू हो गए। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि जिस लीडर की आज हम यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हुए हैं, उस लीडर ने जो 75 साल पहले बातें कही, वो बातें आज सच साबित हो रही है। जो लोग 11 साल अपनी हुकूमत की बात करते हैं ये पिछले सालों में, मैं उनको कहना चाहूंगा कि शेर कश्मीर जिसकी विरासत, जिस अब्दुल्ला को आप कहते हो कि देशद्रोही है, ये शेर कश्मीर थे जिन्होंने गरीब के बच्चे के लिए मुफ्त स्कूलों के अंदर पढ़ाई की थी, कॉलेजों के अंदर मुफ्त पढ़ाई रखी थी, यूनिवर्सिटियों के अंदर मुफ्त पढ़ाई रखी थी। ये शेर कश्मीर ने कब सोचा था? जो लोग 11 साल की बात करते हैं, आज देखें यूनिवर्सिटियों की कितनी फीस है, कॉलेजेस के अंदर कितनी फीस है, स्कूलों के अंदर कितनी फीस है। शेर कश्मीर ने उस जमाने में इन गरीबों के लिए देश जम्मू कश्मीर में एक मिसाल कायम की कि अगर गरीबों के बच्चों को पढ़ाना है तो आपको मुफ्त शिक्षा देनी होगी। ऊपर से बोलिए जनाब। सर, कश्मीर के इलाके के अंदर एनकाउंटर हुआ है और एक टेररिस्ट को किल किया गया है, कैसे आप देखते हैं? ये सवाल आप बीजेपी के लोगों से पूछिए जो ये कहते थे एक मुंडी की 10 मुंडियां लाएंगे, और जिस दिन कोई मिलिटेंट जम्मू कश्मीर पे अटैक ना करेगा हम देश पे अटैक कर समझेंगे। तो आपके सामने 22 शरण हुआ, पहलगाम में हुआ, उसके बाद भी कितने कितने हादसे आपके कठुआ में हुए, आपके चनाब वैली में हुए, कितने लोग मारे गए इनके दौर में। तो इनको बताओ, इनको पूछो बीजेपी वालों को कि आपने इसी वादे के साथ जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा हटाया था कि यहाँ उग्रवाद खत्म कर दें, तो फिर क्यों नहीं खत्म हुआ? इसलिए हम हमेशा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने हमेशा एक बात कही है कि मिलिटेंसी चाहे किसी भी मुल्क के अंदर है या किसी भी देश या स्टेट के अंदर है, वो हमेशा खतरनाक है, उसको खत्म करना हमारा काम है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिसने अपने मिनिस्टर खोए इस मिलिटेंसी में, अपने लीडर खोए, कितनी बड़ी कुर्बानियां इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। तो इसलिए ये सवाल आप बीजेपी से पूछें कि ये बार बार उग्रवादी कहाँ से आ रहे हैं, ये मिलिटेंट कहाँ से आ रहे हैं, ये इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं जब आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर में उग्रवाद खत्म है। और सर, दूसरी तरफ जो कश्मीर में हजरत बल पे हुआ है नेशनल एम्बलम के साथ, और वहाँ पर कुछ लोगों को अभी डिटेन किया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं? और ये जो घटना हुई है, क्या ये उचित थी? देखिए, जब भगवान राम जी का मंदिर बना या दुनिया में या देश में जहाँ भी, चाहे मंदिर बने, चाहे गुरुद्वारे बने, चाहे मस्जिद बने, आज तक कभी रवायत नहीं रही कि वहाँ पे कोई स्टोन या कोई पत्थर कोई लीडर लगाएगा। ये पहली दफा हुआ है कि बीजेपी के एक अनपढ़ नेता जिसको ना सियासत का पता, ना धर्म का पता, ना उसको भाईचारे का पता, उसने एक ऐसा किया है जो जिसके आज रिलीजियस लीडर जो हैं वो अपने बयान दे रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि उस पर मुझे बयान देना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इस मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों से, इन जियारतों से दूर रहना चाहिए। सियासत करने के और बड़ी जगह है, खाली इन चीज़ों पे अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर इन जगहों पे जाना है तो उस भगवान, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को नाम ले, ना कि वहाँ पे जाके सियासत ले। 40 सालों की स्पेशल कमेटी का गठन हुआ है, लेकिन कार्रवाई अभी तक किसी पर नहीं। मैंने आपको वही कहा कि ये यहाँ पे इस माता श्राइन बोर्ड का जो श्राइन बोर्ड है माता वैष्णो देवी का, इसके चेयरमैन एलजी साहब है। और जब यात्रा नहीं रुकी, ये लोग मारे गए, तो वहाँ जैसे अगर कोई कल बात होती है तो चीफ मिनिस्टर पर आएगी, जम्मू कश्मीर के उमर साहब पे आएगी, कोई ऐसा हादसा होगा कि इन्होंने क्यों नहीं किया। तो आज पूरी बात जो है वो एलजी साहब पे जाती है। जो कमेटी बनाएगी वो एलजी साहब के मुलाजिम है, वो उनके अंदर आते हैं।
तो इसलिए हम हिंदुस्तान की सरकार से अपील करते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, कि आप दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जज की क़यादत में कोई कमेटी बनाएं जिसमें एलजी साहब का भी रोल देखा जाए, उसमें सीओ साहब का भी रोल देखा जाए, और जो जो एजेंसी हैं जिन्होंने वहाँ गलती की है सबका रोल देखा जाए। थैंक यू। त्रिकुटा पर्वत पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक मंदिर माना जाता है त्रिकुटा पर्वत को, लेकिन उस पर इस तरह से देखिए, जो अमित शाह साहब की जो मीटिंग हुई, जो आपने भी सुना होगा, वहाँ पे एलजी साहब को पूछा गया है, मैंने जो सुना है कि ये इतनी इंक्रोचमेंट क्यों की गई है। माता वैष्णो देवी पे जो चीजें बनाई गई हैं, मैं कुछ चीजें यहाँ नहीं कहना चाहूंगा, ये कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमारे पुराने टाइम में लोग यात्रा करते थे, आज आप गोंडोला भी ऊपर लेके जा रहे हैं, गाड़ियां भी ऊपर लेके जा रहे हैं, सड़कें भी लेके जा रहे हैं, सब कुछ। ये तरक्की के नाम पे माता का व्यापार बंद होना चाहिए। मेरी माँ बड़ी शक्तिशाली है, मेरी माँ ने जम्मू कश्मीर को बहुत कुछ दिया है, इस हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। वहाँ माँ का खून चूसने के बजाय, माँ के ऊपर एक बिजनेस बनाने के बजाय आप माँ में श्रद्धा रखें। आज तक श्रद्धा रही तो कभी कुछ नहीं कहा हुआ, आज जब बिजनेस के लिहाज से आप माता वैष्णो देवी को देखेंगे तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं आपको ये चीजें, माँ की शक्ति जो है, क्योंकि हम उस आस्था से आते हैं, जहाँ हम गलत करेंगे वहाँ हमारा भगवान जो है हमें सजा देगा। ये सजा मिलनी इनको चाहिए, लेकिन मिली उन गरीबों को है जो गरीब वहाँ यात्रा करने गए थे। नेशनल सिंबल को जो तोड़ा गया है, एफपीएससी की मांग की जा रही थी, लोगों ने इस तरह की हरकत। मैंने वही कहा कि वो चीज जो है गलत है, कि अगर किसी की आस्था से नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा अपना धर्म है, मैं हिंदू हूँ, अगर मेरे हिंदू धर्म पे कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, चाहे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होऊंगा, मैं बोलूंगा। इसीलिए उसी तरह सरदार है, अब किसी भी पार्टी में होगा वो बोलेगा, उसी मुसलमान है वो किसी भी पार्टी में होगा, बट जब आप उसके धर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे वो जरूर बोलेगा। इसलिए ये पीएसए सीएसए से मसला सुलझने वाला नहीं, बल्कि उल्टेगा। थैंक यू। मोहम्मद शेख अब्दुल्ला की 43वीं डेथ एनिवर्सरी पर सभी एनसी नेतागणों और यहाँ तक सतीश शर्मा ने जो है सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम असली देने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सभी मीडिया वालों के क्वेश्चन के उसके जवाब दिया। इसी तरह के ताज़ा अपडेट के साथ पंजाब केसरी टीवी के साथ बने रहे। मुझे तनवीर सिंह को दें इजाज़त।